ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी अति मीठी, अति स्नेही सरला दीदी, बाकी सब दीदियाँ और आप पूरा मेहसाना परिवार, सबसे मिलके मैं बहुत आनंदित हूँ। और आपका ये भवन देख करके तो बहुत ही आनंदित हूँ। आप सबका इतना बड़ा संगठन देख करके भी बहुत आनंदित हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला। आज हम चर्चा करेंगे आज्ञाकारी, वफादार और मर्यादा पुरुषोत्तम। इस विषय पर जब हम आज्ञाकारी शब्द बोलते हैं तो भक्ति मार्ग की कई आत्माएं हमारी आँखों के सामने आती हैं, जिन्होंने आज्ञा का पालन किया और बहुत प्राप्तियां की। जैसे ध्रुव की माँ ने कहा था कि बेटा, ये तो सांसारिक पिता है, इसकी गोद में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम भगवान की गोद में बैठो। और ध्रुव ने इस बात को मान लिया कि मुझे भगवान की गोद में बैठना है। तपस्या की और इतनी कठोर तपस्या की कि सचमुच नारायण उनके सामने आए और पूछा तुमको क्या चाहिए, तो यही कहा कि मुझे आपकी गोद में बैठना है। मतलब माँ की आज्ञा का पालन किया तो नारायण की गोद मिली। श्री राम ने पिता के वचन का पालन किया। तो देखिए आज उनका चरित्र कितना गायन योग्य हो गया भक्ति मार्ग के हिसाब से। आज्ञा पालन किया तो ही वो राम बने। अगर महल में ही रहते तो चरित्र इतना गायन योग्य ना बनता। और ऐसे ही इस यज्ञ में हमारी अति मीठी मम्मा की माँ ने मम्मा को कहा पहले दिन कि बेटा, बाबा गीता बहुत अच्छी सुनाते हैं, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, तुम भी मेरे साथ चलो, तो जो तुम सुनोगी तुमको याद हो जाएगा और घर में आके मुझे भी सुना पाओगी। तो माँ की इस आज्ञा का मम्मा ने पालन किया। वो बाबा के सत्संग में गई और वहाँ बाबा को देखते ही उसको अनुभव हुआ कि यही मेरे असली पिता हैं। और देखो मम्मा का जीवन बन गया। तो प्रारंभ तो माँ की आज्ञा के पालन से ही हुआ। ऐसे ही हम सब भी बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। आज्ञाकारी शब्द में ही बहुत सारी आज्ञाओं की चर्चा है। पहला शब्द है ए, मतलब अमृत वेले की आज्ञा का पालन करो। दूसरा शब्द है ज्ञ, मतलब ज्ञान मुरली का रोज अध्ययन करो। तीसरा शब्द है कै, मतलब कर्म योगी बन कर के रहो। और चौथा शब्द है रै मतलब रात्रि को अपनी दिन भर की दिनचर्या बाबा को समर्पित करके मन को खाली करके फिर शयन करो। बाबा की एक मुरली है 14 जनवरी 1988 की, जो पूरी मुरली आज्ञाकारी पे ही चली है। बाबा ने कहा कि मैं सब बच्चों को एक जैसी आज्ञा देता हूँ, फिर भी बच्चे नंबरवार बन जाते हैं।
तो बाबा ने कहा कुछ बच्चे नंबर 1 हैं, कुछ बच्चे नंबर 2 हैं। नंबर 1 बच्चे कौन से हैं? बाबा ने जो भी आज्ञाएं दी हैं उनके स्मृति स्वरूप होकर के हर संकल्प, वचन और कर्म करते हैं। स्मृति स्वरूप हैं, स्मृति में टिके हुए हैं कि बाबा ने ये बोला है, बाबा ने ये बोला है, तो उनका हर कर्म आज्ञा प्रमाण होता है। ये नंबर 1 बच्चे हैं। नंबर 2 बच्चे कौन से हैं? जो कभी तो स्मृति स्वरूप होते हैं और कभी स्मृति लानी पड़ती है, और कभी पहले कर्म कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कर्म का रिजल्ट संतोषकारी नहीं है, जो फल निकलना चाहिए था वो फल नहीं निकला। फिर अपने भीतर जाके चेकिंग करते हैं कि क्या हुआ, फल क्यों नहीं निकला, और फिर उनको लगता है कि हाँ, बाबा की ये बात विस्मृत हो गई, ये आज्ञा विस्मृत हो गई। तो कई बच्चे कर्म करने के बाद आज्ञा की स्मृति करते हैं। तो 2 प्रकार के बच्चे हो गए, पहले स्मृति स्वरूप, फिर कर्म करना, और कर्म करने के बाद फिर स्मृति आना। बाबा ने कहा जो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे हैं वो सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या में बहुत ही सहज रीति से, बिना मेहनत के, मोहब्बत के साथ दिनचर्या को फॉलो करते हैं। मेहनत नहीं लगती, ऑटोमेटिक, जैसे पटरी पे गाड़ी चढ़ गई और ऑटोमेटिक चल रही है। तो ऐसे बच्चों के जो कर्म होते हैं वो कर्म रूपी बीज बहुत शक्तिशाली होता है, और उसका जो फल है वो बहुत सुखदायी होता है। ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को बाप की आशीर्वाद मिलती है, बाप की दुआएं मिलती हैं, और ऐसे आज्ञाकारी बच्चे सदा उनका मन हल्का, अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं, संपन्न महसूस करते हैं, और जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल भी संतुष्टता के रूप में पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो नंबर 1 बच्चे हैं वो तो हर बात में संतुष्ट हैं, लेकिन जो नंबर 2 बच्चे हैं वो कई बार अपने से तो संतुष्ट होते हैं, लेकिन जो कर्म किया उससे संतुष्ट नहीं, या जो फल निकला उससे संतुष्ट नहीं, या संबंध संपर्क में संतुष्ट नहीं। फिर किसी बच्चे ने जैसे कहा कि कई बार संतुष्ट तो बड़ों से भी नहीं होते, नंबर 1 आज्ञाकारी से भी सारे तो संतुष्ट नहीं होते। तो बाबा ने इसका उत्तर दिया कि इसके कुछ कारण हैं। कई बच्चे बड़ों से एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं, वो पूरी नहीं होती तो अपनी कमी कमजोरी के कारण असंतुष्ट हो जाते हैं, अपने अलबेले का पन के कारण भी असंतुष्ट हो जाते हैं, कुछ अपने स्वभाव संस्कार के कारण भी असंतुष्ट हो जाते हैं, पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब होता है उसके कारण भी असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे हैं उनसे 95% आत्माएं संतुष्ट रहती हैं, और बाबा ने कहा 5% की मार्जिन है, वो तो अभी पुरुषार्थी है ना, तो उसको तो कवर कर लेंगे, लेकिन आज्ञाकारी बच्चे जो नंबर 1 हैं उनसे 95% आत्माएं संतुष्ट होंगी। जो आज्ञाकारी नंबर 2 हैं उनके लिए बाबा ने बोला कि कभी कभी वो बाबा से बातें करते हैं कि बाबा मन खाली खाली है, जो कर्म किया उसका रिजल्ट संतुष्टकारी नहीं है,
आज कहीं मन नहीं लग रहा है, सेवा में मन नहीं लग रहा है, योग में मन नहीं लग रहा है, मन में भारीपन है, ऐसी ऐसी बातें बच्चे बाबा से करते हैं और अपनी चेकिंग करते हैं तो पाते हैं कि उस दिन उन्होंने कोई आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया। इसका क्या कारण है? तो इसके लिए बाबा ने कहा कि उस दिन तो उल्लंघन नहीं किया, लेकिन जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से मान लीजिए कभी एक छोटी सी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, कभी दूसरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, और ये सब की सब कलेक्ट होकर के और एक थोड़ा सा भार बन जाता है और ये कभी कभी प्रकट हो जाता है। जैसे कभी कभी पिछले जन्म के संस्कार प्रकट होते हैं तो किसी आत्मा के साथ कुछ हो जाता है, भाव स्वभाव का टक्कर हो जाता है, तो ऐसे ही वो पिछले जन्म का हिसाब है और ये इस ब्राह्मण जन्म का हिसाब है। छोटी छोटी अवज्ञाएं इकट्ठी होते होते एक दिन सामने आ जाती हैं और उस दिन लगता है कि आज मन भारी है, खुशी नहीं है, हल्कापन नहीं है, आनंद नहीं आ रहा है, योग में मन नहीं लग रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे जो छोटे छोटे बोझ हैं वो साधारण योग से भस्म नहीं होते हैं। ऐसे बोझों को भस्म करने के लिए भी ज्वालामुखी योग चाहिए, शक्तिशाली योग चाहिए, बिंदु रूप स्थिति चाहिए, विकर्मों को भस्म कर सके ऐसा योग चाहिए। तो अगर अब तक की अवज्ञाओं को आप ऐसे योग से भस्म कर लेंगे तो आगे के लिए आपका खाता नंबर 1 आज्ञाकारी का चालू हो जाएगा। ये बाबा की 14 जनवरी 1988 की मुरली का सार है। अब हम बात करते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को कौन कौन सी आज्ञाएं दी हैं। जैसे हमने शुरू में कहा, पहली आज्ञा है आदिकाल की, दिन का प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्मा ने आदिकाल में सृष्टि रची, तो ऐसे ही बाबा ने कहा आप बच्चे भी अमृत वेले अपने सारे दिन की सृष्टि की रचना करते हैं। पहली आज्ञा है ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के बाबा से रूरिहान करो, बाबा से मुलाकात करो, बाबा से शक्तियाँ लो। लेकिन अमृत वेले की शुरुआत कब होती है? अमृत वेले की शुरुआत अमृत वेले नहीं होती। अमृत वेले की शुरुआत पिछली रात से होती है। और पिछली रात की शुरुआत कब होती है? पिछले दिन की दिनचर्या से होती है। मतलब कल का अमृत वेला मेरा आज की दिनचर्या पे आधारित है। आज मैं दिन भर जो कर्म करूंगी वो रात्रि को बाबा को अर्पित करूंगी। खाता क्लीन होगा तो मन खाली हो जाएगा, अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। तो हमें दिन भर की दिनचर्या में ये स्मृति रखनी है कि कल मेरा अमृत वेला नंबर 1 होना चाहिए। जैसे एक बच्चे ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं रोज़ सुबह उठ के अपने पिताजी के पांव छूता हूँ, मेरा ये नियम है और मैंने प्रण किया है कि मैं जीवन भर ये नियम निभाऊंगा। लेकिन मेरे पिताजी का स्वभाव बहुत कड़क है। मैं जब दुकान पे उनके साथ बैठता हूँ तो वो मुझे बिना बात डांट देते हैं। कभी कहते हैं ग्राहकों की इतनी लंबी लाइन लग गई, तू जल्दी जल्दी काम कर। कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो सबके बीच में कह देते हैं तू ध्यान नहीं रखता, सामान ख़त्म हो गया, मैं अकेला हूँ, इतनी बड़ी दुकान है, बहुत बिजी रहता हूँ। लेकिन अपने पिता के इस व्यवहार पे मैं कभी रुष्ट नहीं होता, क्योंकि अगर मैं रुष्ट हो गया तो सुबह मैं पाँव नहीं छूऊंगा, पाँव छूने को मन नहीं करेगा। तो मुझे याद आता है कि नहीं, मुझे पाँव छूने, इसलिए ये कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, मैं इग्नोर कर देता हूँ, लेट गो कर देता हूँ, मन को फिर खुश कर लेता हूँ और अपना नियम बना के रखता हूँ। तो मान लीजिए हमको ये पक्का है कि मुझे अमृत वेला बहुत अच्छा करना है, वो भी एक प्रकार से
शिव बाबा को प्रणाम करना है, अपने पिता को भक्ति में पाँव छूने होते हैं। हम पाँव नहीं छूते, लेकिन अपने पिता के सामने बैठ के वरदान लेते हैं। तो दिन में कोई छोटी मोटी बात आई तो हमको क्या याद रखना है? अगर इस बात को चित्त पे रखा तो सुबह बाबा के सामने कैसे जाएंगे? अगर इस बात में संकल्प व्यर्थ गंवाए, समय व्यर्थ गंवाया, तो अमृत वेले बाबा से वरदान कैसे मिलेंगे? तो उस भाई ने जब ये बात सुनाई तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि हम भी तो ऐसा सोच सकते हैं। दूसरी बात, दिन भर की हमारी जो दिनचर्या होती है, शाम को हम योग करते हैं 7 से 7:30 या जो भी है, 6 से 7, सबका अपना अपना टाइम है। उसको हम अमृत वेले की तरह ही महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर हमारी दिन भर की दिनचर्या अच्छी रही होगी तो हमारा शाम का योग बहुत अच्छा लगेगा। इस बात की निशानी है। दिन भर की दिनचर्या अगर हमारी थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होगी तो शाम का योग हमारा अच्छा नहीं होगा। तो शाम के योग में हम फिर से अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि ये योग अच्छा नहीं हुआ या कुछ संकल्प चले तो अभी भी मेरे पास 2-3 घंटे बाकी हैं। सोने से पहले मैं अपने मन को क्लीन कर लूँ, क्योंकि मुझे अमृत वेला बहुत अच्छा करना है। और रात्रि का चार्ट लिखने तक अगर कोई बात मेरे चित्त पे थी, उसको मैंने ख़त्म कर दिया, धो पोंछ करके मन को स्वच्छ बना लिया, तो रात्रि का शयन मेरा कैसा होगा? इसके लिए बाबा ने 72 की एक मुरली में पूरी मुरली रात्रि सोने पे चलाई है। जैसे सृष्टि का चक्र है, ऐसे दिनचर्या का चक्र है। दिनचर्या का चक्र क्लोज करते हो तो मन कैसा होना चाहिए? जैसे कोई गहरी नींद में सोया होता है, उसको कुछ अता पता नहीं होता है। तो रात्रि सोने की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, कोई संकल्प नहीं, कोई स्मृति नहीं, ऐसी बिल्कुल जैसे खाली मन, निश्चिंत मन, ऐसी स्थिति में सोएंगे तो सुबह अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। एक और मुरली है बाबा की 74 की, जिसमें बाबा ने कहा है कि आपकी नींद भी योग निद्रा में परिवर्तित हो जानी चाहिए। मम्मा बाबा की जो नींद थी वो योग निद्रा में परिवर्तित हो गई थी, इसलिए बहुत थोड़े समय में वो संपूर्णता को प्राप्त कर गए। योग निद्रा का मतलब ये है कि आप नींद में भी योग जैसी अनुभूति करते हैं, बाबा के सानिध्य का अनुभव करते हैं, या आप कोई ना कोई ज्ञान की बात, कोई ना कोई योग की बात नींद में देखते हैं। अगर आपको सपना भी आता है तो ज्ञान योग का आता है या तो आता ही नहीं। आप सुबह उठ के अपने मन को टटोलते हैं तो देखते हैं पता ही नहीं, कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी नहीं। दादी जानकी कहती थी पहली स्टेज है सपना ही ना आए, दूसरी स्टेज है सपना आए तो याद ना रहे, और तीसरी स्टेज है सपना आए और याद रहे तो वो ज्ञान युक्त सपना होना चाहिए। तो नींद हमारी या तो योग निद्रा हो, खाली मन की हो, बिना सपने की हो, तो हम सुबह उठेंगे तो ऐसे लगेगा कि अब हम खाली मन में बाबा की सर्व शक्तियों को भर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना सुनाते हैं कि वो कहीं भिक्षा लेने गए थे कमंडल लेके, तो जो सेठ जी थे उन्होंने देखा कि कमंडल में कुछ मिट्टी पड़ी है, तो उन्होंने कमंडल को मांजा, फिर भिक्षा डाली और फिर बुद्ध को कहा कि मुझे वरदान दो, तो बुद्ध ने वरदान दिया ही नहीं। सेठ जी ने कहा भंते वरदान दो, वरदान दो। तब बुद्ध ने पूछा कि तुमने मेरे कमंडल को मांजा क्यों? तो बोला कि इसमें मिट्टी पड़ी थी, अगर इसी में मैं खीर डाल देता तो खीर किसी काम की नहीं रहती। तब बुद्ध ने कहा कि ये जो तुम्हारा कमंडल है, इसमें अगर मैं वरदान डाल दूं, पर इसमें तो पहले ही बहुत मिट्टी पड़ी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, तुम पहले इस कमंडल को मांझ के आओ,
जैसे मेरा कमंडल मांझा था, उसके बाद मैं वरदान डालूंगा। तो बाबा भी सुबह जब वरदान डालते हैं तो क्या देखते हैं कि किस बच्चे का कमंडल कितना ज़्यादा चमक रहा है। जिसका ज़्यादा चमक रहा होता है उसमें बाबा झट वरदान डाल देते। फिर किसी को लगता है कि मेरा कमंडल तो चमक नहीं रहा, चलो मैं मांझने जाऊं। वो मांझने जाता है, इतनी देर में तो अमृत वेला पूरा हो जाता है। तो कमंडल को कब मांझना है? रात्रि को मांझ के रखना है। और दिन भर में इस कमंडल में कितनी बातें आती हैं। किसी ने खिचड़ी डाली, किसी ने कढ़ी डाली, किसी ने मिर्ची वाली सब्जी डाली, तो कितनी तरह की चीज़ें इसको लग जाती हैं। तो मांझना तो पड़े ना, खाली तो करना पड़े ना। तब सुबह ये चमकता हुआ बाबा के सामने जाएगा, बाबा इसमें वरदान डाले। बाबा ने कहा जब अमृत वेले आप उठते हो तो वो आपका नया जन्म है। रात्रि को सोए मृत्यु हो गई, नींद को आधी मौत माना जाता है। हम मर गए, पिछले जन्म से मर गए, पिछली स्मृतियों से मर गए। सुबह उठे तो हमारा नया जन्म है। और नए जन्म में हमको लगभग 18 घंटे मिलते हैं। 6 घंटे अगर नींद के हैं तो उस नींद में तो नींद की तो काउंटिंग नहीं करेंगे। एक्टिव कर्म मान लो हम 18 घंटे करते हैं, तो रोज़ सुबह हमें 18 घंटे की ज़िंदगी मिलती है। अब इन 18 घंटों को मुझे कैसे व्यतीत करना है, इसकी मैनेजमेंट मुझे करनी, इसका चार्ट मुझे बनाना है। तो सबसे पहले अमृत वेला है। मैं जन्मा हूँ, अभी छोटा सा बच्चा हूँ, और बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके माता पिता ही उसके सामने होते हैं पहले। आजकल तो नर्स होती है, पर पुराने ज़माने में तो माता पिता ही सामने होते थे। तो हमारा माता पिता हमारे सामने है। तो बाबा ने कहा बच्चे रूप में मैं उठते ही वरदान देता हूँ, बालक सो मालिक भव। पहला वरदान। फिर बालक बन कर के शक्ति लेना बाबा से चालू किया, वरदान लेने चालू किए। वरदानों का फ्लो मुझ पे आ रहा है, मैं आत्मा भरपूर भी हो रही हूँ और मेरी धुलाई भी हो रही है। और फिर ऐसे करते करते आप मालिक बन गए, बाबा की सारी शक्तियाँ अपने में भर ली। बालक से शुरू किया था, अमृत वेला पूरा होते होते मालिक बन गए। दूसरा वरदान देते हैं बाप समान भव। इस वरदान में सारे वरदान शामिल हैं। और तीसरा वरदान देते हैं विजयी भव। अमृत वेला जैसे ही पूरा हुआ, अमृत वेले में हम बच्चे थे छोटे, अमृत वेला जैसे ही पूरा हुआ, क्योंकि ज़िंदगी 18 घंटे की है, 18 घंटे में हम बच्चे भी बनेंगे, वयस्क भी बनेंगे, बूढ़े भी बनेंगे, वानप्रस्थी भी बनेंगे, मृत्यु भी होगी। तो अमृत वेला पूरा होते ही हमको स्कूल में बिठा दिया गया। अब हम स्कूल जाने लायक हो गए। सुबह में बच्चे थे और सुबह में हमारे सामने भगवान पिता के रूप में था, और अब वो भी बदल गया, अब वो टीचर बन गया। तो पहली आज्ञा अमृत वेले बाप से गुण और शक्तियाँ अपने में भरो। दूसरी आज्ञा स्टूडेंट बन कर के बाप से पढ़ाई पढ़ो। तो अब हम स्कूल वाले बच्चे, कॉलेज वाले बच्चे, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे बन गए, और बाप हमारा टीचर है। सुबह में हमें कई सारी छूट थी। छोटे बच्चों को छूट मिलती है ना, जैसे बिना नहाए अमृत वेला कर लो, कमर में दर्द है तो पीठ लगा के बैठ जाओ, बीमार हो तो खटिया में लेट के अमृत वेला कर लो, अगर टांगे थक गई हैं तो लंबी पसार लो। ये अमृत वेले की छूट है। लेकिन जैसे ही स्कूल में गए ये सारी छूट खत्म। अब वो टीचर है,
नंबर 1, नहा धो के आओ, स्वच्छ कपड़े पहन के आओ, बाल अच्छे से बना के आओ, सीधी कमर हो के बैठो, खुली आँखों से बैठो, अलर्ट और एक्टिव हो कर के बैठो, और जो भी बात बाबा सुना रही हैं उसको सीधा यहाँ लेकर के जाओ, एकाग्र हो के बैठो। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको मत देखो, तुम्हारी बिठाने की ड्यूटी नहीं है, अपने काम से काम रखो। पीछे हल्ला हो गया, कोई ज़ोर से चिल्लाया, तुम्हारा क्या जाता है, जिसकी ड्यूटी है वो संभालेगा, क्योंकि डायमंड हॉल में तो ये सब कुछ होता रहता है। पर मुझे क्या करना है, मुझे चात्रक बन कर के एक एक शब्द को ग्रहण करना है। मम्मा कहती थी जो मुरली सुनाता है उसके नेत्रों में देखो, सारी शक्ति कहाँ होती है, एक तो यहाँ होती है और दूसरी नेत्रों में होती है। वाणी से तो शब्द निकलते हैं, वाणी के शब्द तो कोई भी पढ़ के सुना सकता है, 5 साल का बच्चा भी मुरली पढ़ के सुना सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है नेत्रों से निकलने वाली तपस्या की किरणें, मस्तक से निकलने वाले वाइब्रेशन। तो उसके मस्तक में देखो, उसकी किरण नेत्रों में देखो, तो सीधी मुरली उतर जाएगी अपने अंदर। दूसरा, मुरली हमारी माँ है और भगवान हमारा बाप है। लौकिक दुनिया में माँ और बाप में क्या अंतर होता है? जो माँ होती है ना वो हमेशा बच्चों के साथ होती है, और जो बाप होता है वो तो घुमक्कड़ होता है। अभी इस शहर में है, अभी उस शहर में, उसके काम ऐसे होते। तो हमारा जो पिता है वो नंबर 1 घुमक्कड़ है। अभी जापान गया, अभी अमेरिका गया, अभी लंदन गया, अभी फ्रांस गया, उसके काम बहुत सारे, कोई भी बुला लेता है उसको। तो वो कहता है देखो तुम अपनी माँ के साथ रहो, ये जो माँ है ना इसको अपने साथ रखो, और अगर दिन भर में कोई बात पूछनी हो तो अपनी माँ से पूछो, कोई मुश्किल आए माँ की शरण लो, माँ से दूर मत जाना। तो माँ बच्चों को एकदम संभाल के रखती है। इसलिए मुरली केवल ब्राह्मणों की है, लेकिन शिव बाबा सारे विश्व का है। तो मुरली हमारी माँ है, 24 घंटे हमारे साथ। मुझे एक घटना याद आ रही है, थोड़ी सी पुरानी घटना है, तब मोबाइल नहीं होते थे। एक भाई बड़ौदा का सेंटर पे मुरली सुनने गया, तो उस दिन अव्यक्त मुरली थी, और मुरली में ऐसे तो बाबा ने बहुत बातें कही थी, लेकिन एक लाइन थी, झुकना ही झूलना है। तो ये बात उसके चित्त को लग गई, और वो मुरली सुनते सुनते गुनगुनाने लगा, झुकना ही झूलना है, झुकना ही झूलना है, झुकना, गुनगुनाने लगा। डायरी में भी यही लाइन लिखी, और जब घर आया तो रास्ते भर भी गुनगुनाते आया, झुकना ही झूलना है, झुकना ही झूलना है। घर आया तो उसे एक पोस्ट कार्ड मिला जो उसके रिश्तेदार ने भेजा था कि भाई उसमें एक प्रॉब्लम लिखी थी, मेरे बेटे की शादी हुई, शादी के 2 दिन बाद वो अलग किराए का मकान लेके रहने लगा, सास बहू की नहीं बनी, तुम तो ज्ञानी हो, मुझे कोई समाधान बताओ। उसने पोस्ट कार्ड पढ़ा और उसको एक ही लाइन याद थी, झुकना ही झूलना है। तो उसने पोस्ट कार्ड उठाया और उस पर लिख दिया, झुकना ही झूलना है, ऊपर ओम शांति, नीचे ओम शांति, और वो पोस्ट कार्ड भेज दिया। उसने पोस्ट कार्ड देखा तो उस पर कुछ नहीं लिखा, केवल एक लाइन लिखी है, झुकना ही झूलना है। तो कई देर वो सोचता रहा कि इसका क्या मीनिंग है। फिर उसने सोचा कि चलो मैं झुक के देखता हूँ। संडे का दिन था, अपने बेटे के घर गया, दरवाज़ा खटखटाया, बेटे ने पूछा कौन? तुम्हारा पिताजी। पिताजी आप क्यों आए, मुझे बुला लेते, क्या काम है?
बाप ने सब बताया, बेटे ने कहा चलो मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, साथ आ गया। पिताजी को कहा बैठ जाओ, सारे काम मैं करूँगा। बच्चे ने अपने दोस्त बुला के सारा काम बहुत बढ़िया से किया, बहुत अच्छा हो गया। तो इसने फिर से पोस्ट कार्ड लिखा कि भाई तुम्हारी एक लाइन ने बड़ी कमाल कर दी, ये ऐसी कमाल पंचायत नहीं कर पाती, पुलिस नहीं कर पाती, तुम्हारी एक लाइन ने तो हमको आपस में मिला दिया। इसने तो पुल का काम कर दिया, जोड़ दिया। पहले दरार थी बीच में बहुत बड़ी, तो ये लाइन कहाँ की थी? उसने वापस पत्र भेजा कि ये लाइन धुर की लाइन थी, मतलब सीधी ऊपर से आई हुई लाइन थी। तो अगर मुरली की एक छोटी सी लाइन इतनी बड़ी कमाल कर सकती है, तो पूरी मुरली में कितनी लाइनें हैं? और बाबा की जो 1166 अव्यक्त मुरलियाँ हैं, साकार मुरली तो चलो 5 साल की रिपीट होती हैं, उनमें कितनी लाइनें हैं और एक एक लाइन में कितनी कमाल है। एक समाधान, समस्या को खत्म करने की शक्ति एक लाइन में है। तो ऐसी मुरली हम रोज सुनते हैं, तो हमारे जीवन में कोई समस्या हो सकती है? तो ये बाबा की मुरली है। इस मुरली से ही सतयुग का निर्माण होता है। ये संविधान है हमारा। दुनिया में आपने देखा लोगों को संविधान की कितनी कदर है। मैं संविधान का पालन करता हूँ, मैं संविधान का पालन करता हूँ, कितने नशे से बोलते हैं। तो हमारा संविधान हमारी मुरली है। तो अभी तक हम स्टूडेंट थे। दुनिया में स्टूडेंट जब पढ़ाई पढ़ लेता है तो उसके बाद माँ बाप उससे क्या कहते हैं? माँ बाप कहते हैं अब तुम बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए, डिग्री ले ली, अब कमाई करो। तो जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी हुई, हमको भी कहता अब कमाई करो, कर्म करो। बहुत छूट मिल गई। सुबह सुबह अमृत वेला कोई काम नहीं किया, मुरली तक कोई काम नहीं किया, अब कमाओ। तो चाहे सेंटर के बच्चे हैं वो अपना कर्म करते हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले बच्चे हैं वो अपना कर्म करते हैं। हम सब कर्म क्षेत्र पे उतरते हैं। और अब हम हैं कर्म योगी। और जब हम कर्म योगी बन गए, अडल्ट हो गए, बड़े बच्चे हो गए, तो बड़े बच्चों के कर्मों के ऊपर भगवान बहुत ध्यान देता है। माँ बाप भी बहुत ध्यान देते हैं, माफ़ नहीं करते। और अब भगवान क्या बन गए? सुबह सुबह बाप थे, फिर टीचर बने, और अब सतगुरु। सतगुरु बहुत कड़ा होता है, माफ़ नहीं करता, सजा देता है। और कहती हैं घोड़े का गिरा संभल सकता है, नजरों का गिरा संभल नहीं सकता। और फिर कहती हैं मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। कोई ये नहीं कहता मेरे पिता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे टीचर के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं, मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। तो अब बाबा ने रजिस्टर रख लिए अपने सामने, और हम जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं सबका रजिस्टर में मार्किंग हो रही है, कौन कैसे कर्म कर रहा है। कर्म योगी बन के कर्म कर रहा है, योग को छोड़ के कर्म कर रहा है, कैसे कर्म कर रहा है, आज्ञाकारी बन के कर्म कर रहा है, गुणों के साथ कर्म कर रहा है। अब हमारी मार्किंग चालू हो जाती है और हमारा खाता बनना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम दुनिया के सामने, जब हमने अमृत वेला किया तो संसार का कोई व्यक्ति हमें देख नहीं रहा था। हम अपने कमरे में थे या हम अपने आश्रम पे थे, दुनिया तो सोई पड़ी थी। जब हम मुरली सुन रहे थे तो भी हम दुनिया के सामने नहीं थे, दुनिया तो सोई पड़ी थी या अपना छुटमुट कोई काम कर रही होगी और हम मुरली सुन रहे थे। लेकिन अब जब हम कर्म क्षेत्र पर गए
तो हमें कितनी आंखें देख रही हैं। एक टीचर अगर अपने 100 बच्चों को पढ़ा रहा है तो 200 आंखें उसे देख रही। इसलिए अब मुझे कर्म बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि मुझे लोग देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लोग देख रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमार है, ये ब्रह्मा कुमारी है, ये ज्ञान में जाता है, ये आश्रम पे जाता है, ये देखते हैं क्या करेगा, साक्षी होके देखते हैं हमें, हम उन्हें साक्षी होके देखते हैं, वो हमें साक्षी होके देखते हैं अभी ये क्या करेगा। इसके लड़के की शादी है, देखते हैं ये क्या करेगी, दहेज मांगेगी क्या, दहेज का झगड़ा करेगी क्या। वैसे तो कहती है हमने काम क्रोध लोभ छोड़ दिए, अब देखते हैं क्या करेगी। रिश्तेदार आते हैं, देखते हैं कितनी चीज़ें छिपाती है, कितनी चीज़ें सामने रखती है, लोभ कितना है, बहुत चेकिंग करते हैं लोग। और शादी ब्याह संगठन प्रोग्राम्स, उनमें तो खास चेकिंग करते हैं, देखते हैं। ये कहती है मैं बाहर का नहीं खाती, अब खाती है कि नहीं खाती। पहले कहेंगे अरे 364 दिन तो तुम अंदर का ही खाती हो, एक दिन बाहर का खा लो क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत फोर्स किया, बहुत फोर्स किया, फिर उसने खा लिया, फिर कहते हैं देखा एक कच्ची है, हमको पता था इसे कभी भी नियम पालन हो ही नहीं सकते, ये कोई पक्की थोड़े है, पक्की होती तो कभी ना खाती। तो वही लोग हमें उत्सुक करेंगे नियम तोड़ने के लिए, और वही लोग फिर हमारा मजाक भी उड़ाएंगे। तो कर्म योग में हमें कर्म कैसे करने, जैसे आज सुबह की मुरली थी, अगर आप अकाउंट का काम कर रहे हो तो बिंदी बन के नहीं कर सकते हो, पर अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में तो कर्म कर सकते हो ना। वैसे शाम की हमारी पूरी क्लास अव्यक्त फरिश्ता पे है, लेकिन अभी भी हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाबा ने कहा है कि तुम्हारा कर्म कमाल का होना चाहिए, तुम्हारे कर्म में कुशलता होनी चाहिए, तुम्हारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि सब वाह वाह करें, कर्म में कम से कम समय लगे और अधिक से अधिक कर्म हो। ये कर्म की कुशलता है, कम से कम एनर्जी लगे और अधिक से अधिक कर्म हो, कम से कम खर्च हो, और कर्म ऐसा हो जो सबको आकर्षित करे। वाह क्या रॉयल कर्म हुआ, क्या शाही कर्म हुआ, क्या शानदार कर्म हुआ, जिसको बाबा कहता है कम खर्च वाला नशीन। कर्म में बैलेंस हो। जैसे आपने नट को देखा है, नट तार पे चलता है, रस्से पे चलता है, तो लोग क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं, सेल्फी लेते हैं, पैसे फेंकते हैं, वाह वाही करते हैं, जगह जगह उसकी महिमा करते हैं। कई लोग तो चौड़ी सड़क पे 2 टांगों से चलते भी धक्का खा जाते हैं, तो उनको देख के लोग हंसते हैं। और वो सिंगल पाँव से, एक पाँव फिर एक पाँव ऐसे रख के चलता है, उसको देख के वाह वाही करती हैं। तो चलना वो भी है, चलना वो भी है, कर्म वो भी है, कर्म वो भी है। तो मेरा कर्म कैसा हो, अगर ऐसा बैलेंस वाला कर्म होगा तो लोग आश्चर्य खाएंगे कि इतना संतुलित तरीके से कर्म कैसे करता है। कर्म के साथ योग, विपरीत परिस्थितियों में भी ये इतना संतुलित कैसे, इसके सामने इतनी समस्याएं हैं फिर भी ये मुस्कुरा रहा है, इसके सामने इतने काम है फिर भी उत्तेजित नहीं होता, उतावला नहीं होता, धैर्य को नहीं खोता। एक है कर्म और योग का संतुलन, और दूसरा है धर्म और कर्म का संतुलन। बात एक ही है, लेकिन बाबा ने शब्द अलग अलग बोले हैं। लेकिन धर्म और कर्म का संतुलन भी हमें सारे दिन की दिनचर्या में चाहिए। कर्म योग को तो हम समझते हैं, भाई मैं हाथों से सब्जी छील रही हूँ तो बुद्धि बाबा में लगी रही। हमारी एक दादी थी, ध्यानी दादी, मम्मा की मौसी थी, हरियाणा में एक अम्बाला शहर है, वहाँ लंबे काल तक उसने सेवा की। तो वो क्या कहती थी, हर एक शब्द के साथ बाबा का नाम जोड़ती थी। पानी परमात्मा का, सब्जी सावल शाह की, रोटी
राम की, रजाई राम की, तलाई त्रिलोकी नाथ की। ऐसे बाबा के तो कितने सारे नाम हैं। तो आप कुछ भी चीज़ देखें तो उसके साथ बाबा का नाम जोड़ सकते हैं। जैसे एक ज्योतिर्लिंगम वाला मंदिर नदी पे रखा था, आपको याद होगा, उसको नाम दिया गया था जलेश्वर। शिव बाबा के तो नाम ऐसे हैं, वो किसी के साथ भी जुड़ जाते हैं। तो जल देने वाला जलेश्वर। देखो बाबा के दो नाम हैं, एक ईश्वर, एक पति, और एक नाथ भी होता है। तो अगर आगे सिंगल वर्ड है तो उसके आगे ईश्वर जुड़ेगा। जैसे अनाज है, अनाजेश्वर, वस्त्र है, वस्त्रेश्वर। और देखो किचन की कितनी भी चीज़ें, मूंग है, मूंगेश्वर, दाल है, दालेश्वर। हर चीज़ के आगे आप ईश्वर का नाम जोड़ सकते हैं। किसी के आगे मात्रा आती है, मान लीजिए खीरा है, मान लीजिए और बोलिए तोरी है, घिया है, तो आप घियापति कह सकते हैं, तोरीपति कह सकते हैं, खीरापति कह सकते हैं। हर चीज़ के आगे शिव बाबा का नाम जुड़ सकता है। इतना सुंदर बाबा का नाम है। जो चीज़ उठाओ, क्योंकि बाबा प्रकृति पति है, तो प्रकृति पति है, तो प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का मालिक, उन सबको देने वाला वही तो है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट फिर कहेंगे किसान ने उगाई, उसने भेजी, उसने बेची। लेकिन प्रकृति को शक्ति देने वाला, प्रकृति को भी फल उत्पादन की ताकत देने वाला वही है। तो हर चीज़ के साथ आप बाबा का नाम जोड़ सकते हैं कर्म करते हुए। ऐसे ही अगर हम दुकान पे बैठते हैं, ऐसे ही अगर हम ऑफिस में बैठते हैं, तो हर कर्म के साथ भगवान का नाम जोड़ सकते हैं। हमको याद करना सरल हो जाएगा। ये है कर्म योगी। और कर्म के साथ धर्म, इसका अर्थ क्या है? हम कर्म तो करें, लेकिन कर्म करते हुए धर्म की धारणाओं को साथ रखें। धर्म का अर्थ क्या है? धारणा। धारणा किस चीज़ की? सत्यता की, नम्रता की, पवित्रता की, दिव्यता की, संतुष्टता की, इन सब चीज़ों की धारणा। जैसे मान लीजिए मैं किचन में कर्म कर रही हूँ और मेरे से कोई गलती हो गई, तो कर्म करना एक पहलू है, कर्म किया, लेकिन गलती हो गई तो सच बताना ये उस कर्म का आधा हिस्सा है। मैंने लापरवाही से कर्म किया और पूरा 5 किलो का दूध का डब्बा गिर गया, तो कर्म मैंने बहुत किया, सुबह से बहुत सारा खाना बनाया, पर यह नुकसान हो गया। तो मुझे कर्म के साथ सत्यता को जोड़ना है। एक तो सत्य बताना, गलती को रियलाइज करना, दोबारा ना करने का अंदर में दृढ़ व्रत लेना, इसको कहेंगे कर्म के साथ धर्म भी है। गलती हो गई, मैंने छिपाया, झूठ बोला, दूसरे का नाम लगाया, कोई और बहाना बनाया, तो मैं कर्म तो कर रही हूँ पर उसके साथ धर्म नहीं है, सत्यता नहीं है, तो कितने नंबर मिलेंगे? जैसे लौकिक पढ़ाई में जो कंटेंट होता है उसके 50 नंबर और लिखाई के 50 नंबर। तो बच्चे ने ठीक से लिखा तो उसको 100 नहीं मिलेंगे, तो 98 मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे की लिखाई महात्मा गांधी जैसी है और कंटेंट बहुत अच्छा है, तो 50 नंबर लिखाई के कट जाएंगे। और लिखाई एकदम मोतियों जैसी है लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं है, तो 50 नंबर कंटेंट के कट जाएंगे। ऐसे कर्म किया पर साथ में धर्म है, जैसे बताया सत्यता। या मैंने सफाई की, अच्छी खूब मेरे में उमंग है, मैं खूब अच्छे से सफाई कर रही हूँ, झाड़ू इतना तेज़ तेज़ लगा रही हूँ, अपने भी कपड़े मैले कर लिए, 1-2 लोग जा रहे थे उनको भी छींटे मार दिए, दीवार पे भी छींटे मार दिए। तो कर्म तो किया, एक कर्म तो किया लेकिन दूसरा बिगाड़ दिया। एक कर्म के साथ धर्म नहीं है। मैं किचन में काम कर रही हूँ,
काम तो मैंने बहुत किया, लेकिन साड़ी ऐसी बना ली कि उसके दाग अब उतरेंगे ही नहीं। तो कर्म तो किया पर बिगाड़ दिया। मम्मा कहती थी किचन से बाहर निकलो और तुरंत भाषण करने जाओ, साड़ी बदलने की ज़रूरत ना पड़ी। साड़ी ऐसी होनी चाहिए किचन में काम करते हुए। तो मतलब कर्म करते मुझे स्वच्छता का भी ख्याल रखना। अच्छा, मैंने खाना बनाया, बहुत बढ़िया खाना बनाया। कुछ लोग खाना खाने आए तो अब मेरे में थोड़ी सी महिमा की इच्छा है। खाना खाने वाला एक बार तो कहे कि ऐसी पनीर की सब्ज़ी मैंने आज तक नहीं खाई, ऐसी मशरूम की सब्ज़ी मैंने आज तक नहीं खाई, मैंने इतनी मेहनत करके बनाई, इसने कोई महिमा ही नहीं की। तो थोड़ा सा अंदर में अपने किए हुए का थोड़ा अभिमान है, थोड़ी प्रशंसा की कामना है। तो कर्म तो किया पर साथ में धर्म नहीं है। तो दिन भर के कर्मों में कर्म के साथ धर्म का संतुलन। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि जैसे झूला होता है, उसकी 2 रस्सी होती हैं, तो आपको झूलने में मज़ा आता है। एक रस्सी लंबी, एक छोटी, तो कैसे झूलेंगे? अगर कर्म में भी ऐसी है, कर्म वाली रस्सी लंबी है, धर्म वाली छोटी है, तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में नहीं झूल पाएंगे। और एक रस्सी बिल्कुल कमज़ोर है, टूटी की टूटी, एक मजबूत है, तो बैठने वाले को डर लगेगा ये टूट ना जाए, ये टूट ना जाए, झूलने का आनंद नहीं आएगा। तो अगर धर्म वाली रस्सी इतनी कमज़ोर है, कर्म हम खूब करते हैं, लेकिन धारणा वाली रस्सी कमज़ोर है, तो भी मज़ा नहीं आएगा। इसके ऊपर हम शाम की क्लास में और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि शाम का जो हमारा टॉपिक है वो कर्म बंधन वाला टॉपिक है। कर्म बंधन मुक्त फरिश्ता स्थिति, तो उदाहरण के साथ शाम को, इसलिए अभी मैं इसको बहुत विस्तार से नहीं ले रही हूँ। जब हम कर्म को धर्म के साथ नहीं करते हैं तो वो कर्म बंधन बन जाता है, और धर्म के साथ करते हैं तो वो कर्म संबंध बन जाता है। हम कर्म संबंध में आएंगे तो जीवन मुक्त हो जाएंगे, जिसका बाबा ने 6 महीने का होमवर्क दिया है, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो ये दिन भर के हमारे कर्म हो गए, और उसके बाद अब रात्रि को हम बाबा को चार्ट लिखते हैं। जो लिखना नहीं जानते वो ज़बानी सुनाते हैं, लिखना जानते हैं वो लिखते हैं। लेकिन रात्रि को अगर बाबा को सब कुछ सुना के खाली होके सोएंगे तो 2009 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है कि अगर आपने हिसाब किताब भगवान को सौंप दिया तो अब आपका खाता क्लीन हो गया, आपको धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। रोज का हिसाब रोज समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया मतलब आगे वो ना करने का प्रण भी किया। ऐसे नहीं गलती की और समर्पित की और अगले दिन फिर गलती की, ऐसा नहीं। आज मेरे मुख से कोई शब्द निकल गया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैंने बहुत गहराई से रियलाइज किया और बाबा को भी बताया, प्रण भी किया, और उसके बाद दोबारा वो गलती मैंने नहीं की। तो धर्मराजपुरी में मुझे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार की गलती तो माफ़ है, लेकिन बार बार की गलती फिर माफ़ नहीं होती है, सज़ा मिलती है। ये था हमारा पहला शब्द आज्ञाकारी। इसका विस्तार तो बहुत है, लेकिन अभी हम दूसरा शब्द लेंगे। दूसरा शब्द है हमारा वफादार। वफादार का मतलब क्या है? आज्ञाकारी और वफादार लगभग मिलता जुलता ही है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चा बाप के कदम पर कदम रखता है, सजनी साजन के पीछे पीछे चलती है। बच्चे की निगाहों में केवल बाप है, जिसको पिता व्रता कहते हैं, उसी के लिए सोचता है, उसी का नाम रोशन करना है। पिता के ऊपर जैसे एक तरह से वो बलिहार है, और सजनी साजन के ऊपर बलिहार है, वफादार है। लौकिक दुनिया में भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन
बाबा ने मुरली में इसको सरल करने के लिए इसका अर्थ समझाया है कि आपके पास जो भी खजाने हैं, कौन कौन से खजाने हैं? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये तो बाबा के दिए हुए खजाने हैं। फिर जो हमारे पास हम कलियुगी दुनिया से ले आए, तन की शक्ति, संकल्प की शक्ति, श्वास की शक्ति और स्थूल धन, वो भी हमारा खजाना है। इन सारे खजानों को अगर श्रीमत प्रमाण हम यूज करते हैं हर पल हर घड़ी, तो हम वफादार हैं। अगर इन खजानों को व्यर्थ गंवाते हैं, लापरवाही करते हैं, बाबा ने जहाँ लगाने के लिए कहा उसके विपरीत दिशा में लगाते हैं, तो ये वफादारी नहीं। बाबा ने कहा एक पैसे को भी ऊपर नीचे किया, वो भी वफादारी नहीं है। कहते हैं ना, पैसे भर की बात थी, केवल पैसे की बात नहीं है, एक संकल्प को भी ऊपर नीचे किया, वो भी वफादारी नहीं। तो क्या बाबा के ज्ञान के प्रति हम वफादार हैं? बाबा ने इतना ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम पूर्ण रिस्पेक्ट देते हैं, उस ज्ञान का हम निरंतर मनन चिंतन करते हैं, उस ज्ञान को निरंतर स्मृति में रखते हैं, उस ज्ञान को जब ज़रूरत है तब यूज करते हैं, या कहीं शर्म आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, ये तो हमेशा ज्ञान की बात करती रहती है, इसके पास और कुछ है ही नहीं, तो अच्छी बात है ना। जब देखो अपना ज्ञान ही ज्ञान, तो ये तो अच्छी बात है ना, कुछ भी कहें लोग। तो बाबा के एक एक महावाक्य के प्रति इतनी वफादारी, ऐसे नहीं आधी मुरली पढ़ ली आधी छूट गई तो क्या हो गया, मुरली पढ़ ली पार्टियों से छूट गई तो क्या हो गया, इतना तो बाबा सुना रहा है। नहीं, बाबा ने जो बोला है वो सारा का सारा मेरे लिए, और एक एक शब्द का मुझे सम्मान है। ये मुरली तो उस मुरली से मिलती जुलती है, वो वाली पढ़ ली मतलब ये वाली भी पढ़ ली, नहीं, भगवान ने बोली है, भगवान ने अपना टाइम लगाया है, तो मुझे भी तो लगाना है ना। तो बाबा के एक एक शब्द को रिस्पेक्ट देना, सुनना, धारण करना, समझना उसको, और जीवन में यूज करना, उसका फायदा उठाना, यज्ञ को उससे फायदा दिलवाना। गुण, बाबा ने हमें कितने गुण दिए हैं, हम गुणों के धनी हैं। बाबा कहते हैं गुण भाषण करके प्रकट नहीं होते, कर्मों से प्रकट होते हैं। तो क्या हम सारा दिन अपने कर्मों से गुणों को प्रकट करते हैं? हमें देख करके किसी को शांति की प्रेरणा मिले, हमें देख करके किसी को पवित्रता की प्रेरणा मिले, हमें देख करके किसी को भाईचारे और प्रेम की प्रेरणा मिले। कर्मों के द्वारा गुणों को प्रत्यक्ष करना, जब हम कर्मों के द्वारा गुणों को प्रत्यक्ष करते हैं, यही बाबा की प्रत्यक्षता है। तब लोगों को लगता है कि इसकी जगह कोई और होता तो वो इतना ऑनेस्ट ना होता। इसमें इतनी ऑनेस्टी कहाँ से आई आज की दुनिया में? इसमें इतनी हर्षित मुक्ता कहाँ से आई आज की दुनिया में? तो हमारे गुण हमें प्रत्यक्ष करते हैं और हमारे द्वारा हमारे बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। तो गुण हर कर्म में दिखें और शक्तियाँ, बाबा कहते हैं शक्तियाँ तुम्हारे शस्त्र हैं। जैसे योद्धा होता है वो अपने शस्त्रों के साथ सोता है,
पुराने ज़माने में जो राजपूत लोग थे या और भी बहुत योद्धा हुए हैं, तो बिना तलवार के उन्हें नींद ही नहीं आती थी, और 2-2 तलवार। पूछते थे कि 2 तलवार किस लिए? तो वो कहता था कि कोई निहत्था अगर मुझ पे आक्रमण कर दे तो मैं निहत्थे के ऊपर तलवार से वार नहीं करूँगा, 1 तलवार उसको दे दूँगा, ये लो अब तुम भी वार करो और मैं भी वार करूँ, इसलिए 2 तलवारें रख के सोता हूँ। ऐसे भी योद्धा हुए हैं। तो हमारी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? ऐसे तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन अष्ट शक्तियाँ मुख्य हैं। और दादी जानकी की एक बात जो मुझे कभी नहीं भूलती कि ये अष्ट शक्तियाँ मेरी सखियाँ हैं। सारा दिन मेरे दाएं बाएं घूमती रहती हैं, मैं जब चाहूँ उसी को बुला लेती हूँ। सहन शक्ति आ जा, समाने की शक्ति आ जा, मुझे बहुत ज़रूरत, अरे सामना करने की शक्ति आ। सारा दिन इनको बुलाती हूँ और मैं इनसे अपने काम निकलवाती हूँ। तो आप इन्हें अपनी सखियाँ बना सकते हैं। बहुत काम की हैं ये सखियाँ, बड़ी वफादार हैं, साथ नहीं छोड़ती हैं अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो। और रात को सोते अगर आप अपने को योद्धा समझते हैं तो महसूस कर सकते हैं कि एक एक शक्ति मेरे चारों ओर घेरा बना करके मेरी सुरक्षा में एक गार्ड की तरह से मौजूद है। मैं सोया हूँ, इधर सहन शक्ति मेरी रक्षा कर रही है, इधर समाने की शक्ति, इधर निर्णय शक्ति, इधर परख शक्ति, उनका घेरा है, उनके बीच में मैं योद्धा हूँ। इन शक्तियों को भी हमें दिन भर यूज करना है। बाबा ने कहा कई बार होता क्या है कि बात बीतने के बाद शक्ति याद आती है। जैसे योद्धा को बाद में तलवार याद आई, बाद में बंदूक याद आई, तो फिर क्या हुआ? काम तो पूरा हो गया। पहले याद आना चाहिए, समय पे याद आना चाहिए। उसके बाद हमारे संकल्प, क्या हम संकल्पों में बाप के प्रति पूर्ण वफादार हैं? हर संकल्प में वफादारी का संकल्प है, वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं। हर संकल्प में ये भाव हो कि मैं बाबा आप पर वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं। एक मुरली है 70 की, उसमें बाबा ने कहा है हर संकल्प में वारी जाऊं। ये है सबसे बड़ी वफादारी। कोई कंप्लेन नहीं बाबा से कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। तूने इतना दिया है, मैं कुर्बान जाऊं, मेरा मन वचन कर्म सब कुछ तुझ पर कुर्बान। तूने इतना कुछ मुझे दिया है, भरपूर किया है, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं तो भी रिटर्न नहीं दे पाऊंगी। तो हर संकल्प में बाबा मैं आप पर कुर्बान हूँ, बाबा मैं आप पर कुर्बान। ये संकल्प की वफादारी है, वचन की वफादारी। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, भगत उनकी कथा सुनते हैं तो बोलते हैं सत्यवचन महाराज। ये यादगार कैसे बनी? क्योंकि संगम युग में आपका एक एक शब्द सत्यवचन है। भगवान सत्यवचन बोलता है, उसके सत्यवचनों से गीता बनी है। गीता की पूरी दुनिया में पूजा होती है, मतलब मान्यता है। गीता से महान कोई शास्त्र ही नहीं है, क्योंकि सत्यवचन है, भगवान का सत्यवचन है। और आप बच्चे भी भगवान के सत्यवचनों को फॉलो करते हो, तो आपके मुख से भी क्या निकलता है? सत्यवचन निकलता है। सामने वाले को आपका सत्यवचन सुनने को मिलता है, वो निहाल होता है, उसकी समस्याओं का समाधान होता है, वो हल्का हो जाता है।
आपके एक एक सत वचन में फौलादी ताकत है। तो आपके मुख से निकलने वाला हर वचन सतवचन है। फिर पूरा भक्ति मार्ग सतवचन महाराज कहते कहते आपकी यादगार बनाएगा। तो मुख से जो शब्द निकले वो कैसा शब्द निकले? सतवचन निकले। व्यर्थ वचन नहीं निकालना है। इससे अच्छा चुप रहो, आवश्यकता नहीं। कई बार दो लोग बात कर रहे हैं, हमको लगता है हम चुप बैठेंगे तो कहेंगे ये कुछ बोलता ही नहीं, तो हम बिना ज़रूरत की, बिना सब्जेक्ट की बात भी बोल देते हैं। लेकिन आवश्यकता नहीं है। अगर आप चुप बैठे हैं तो आपको लोग ज़्यादा बुद्धिमान मानेंगे। फिर कोई कहे कि आप भी कुछ बोलो तो आप एक सतवचन छोटा सा सुना दो, और नहीं तो चुप बैठो। कर्म की वफादारी क्या है? एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जब आप कर्म शुरू करते हो तो जैसे यज्ञ शुरू कर रहे हो, तो भक्ति में जब यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं? शुरुआत में सारे देवताओं का आह्वान करते हैं, ब्रह्मा जी आइए, विष्णु जी आइए, शंकर जी आइए, प्रभु जी आइए, यज्ञ में आहुति आपके नाम की डल रही है, स्वीकार कीजिए। तो जब कोई भी कर्म, छोटा सा भी कर्म, ऐसे नहीं कि हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, हमारा तो हर कर्म ही यज्ञ है, दिनचर्या का हर कर्म, तो बाबा का आह्वान करो। हर कर्म हमारा यज्ञ है। एक कदम उठाते हैं वो भी हमारा यज्ञ है। तो बाबा का आह्वान करो, बाबा को बुलाओ, बाबा आओ, अपन मिलके ये काम करेंगे। बाबा आओ, आप देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, आप शक्ति देते जाओ। करण करावन हार आप हैं और मैं करण हार हूँ, मैं ये कर्म कर रहा हूँ। तो हमने यज्ञ की शुरुआत की, आहुति डाली, भगवान का आह्वान किया, और जब कर्म पूरा हो गया तो पूरा होने के बाद भी समर्पित कर दिया। जैसे यज्ञ जब पूरा हो जाता है ना, अंतिम आहुति डालते हैं तो कहते हैं ये इंद्र को समर्पित, या जो भी उनका यज्ञ का देवता होता है। हमने यज्ञ किया और अब ये पूर्ण आहुति इंद्र को समर्पित या ब्रह्मा को समर्पित, उसके बाद वो निवृत्त हो गए उससे। तो कर्म पूरा करने के बाद भी भगवान को समर्पित। मुझे याद है एक बार ईशु दादी किसी प्रोग्राम में जाने वाली थी, तो बाबा के कमरे में बैठी, बोला बाबा से छुट्टी ले रही हूँ। बाबा से छुट्टी ली और फिर प्रोग्राम में गई, और फिर वापस आई तो भाई बहन उनको कमरे में ले जा रहे थे। बोले नहीं, बाबा के कमरे में। और दादी बाबा के कमरे में तो अब जाते समय बैठी थी। बोली जाते समय तो बैठी थी, अब बाबा को बताऊंगी तो सही ना कि मैंने क्या सेवा की, बाबा को अर्पित भी तो करूंगी ना। फिर बाबा के कमरे में बैठी, बाबा मतलब जो सेवा करके आई वो बाबा को अर्पित की और उसके बाद कमरे में गई। तो हमें बहुत अच्छा लगा, दादी से हमको सीखने को मिला कि भाई कर्म के शुरू में भी भगवान का आह्वान करो, और कार्य पूरा हो करके आप लौट आए तो कहो कि बाबा आपके सानिध्य में, आपके सहयोग से कर्म बहुत अच्छा हुआ, आपकी बहुत दुआएं मिली, चुटकी में हो गया, बाबा आपने बहुत मदद की, मैंने तो किया ही नहीं, ऐसे लगा जैसे कर्म आपने ही किया। और फिर उसको भूल जाओ, क्योंकि फिर और भी तो कर्म करनी है ना। हम कर्म करके नहीं थकते, लेकिन कर्मों की स्मृति से थकते हैं। जैसे वो बताते हैं कि एक महिला को बैंगन का भरता बनाना था, तो सुबह उठी, कोई आया घर में, क्या चल रहा है, अरे क्या चल रहा है, बैंगन का भरता बनाना है आज। फिर वो किसी के घर गई, क्या हाल चाल है, बस बाकी तो सब ठीक है, आज बैंगन का भरता बनाना है।
मतलब बैंगन का भरता सिर पे रखा हुआ है, उस बोझ को ढोए जा रही है। अभी बैंगन खरीदे भी नहीं है, आए भी नहीं है, लेकिन बैंगन का भरता तो कितना बड़ा बोझ हो गया, स्मृति है उसकी। तो कोई कर्म को हम यहाँ रख के बैठ जाते हैं, 10 दिन के बाद मुझे फलानी जगह जाना है, उसको यहाँ रख के बैठ जाते हैं। अच्छा तो बस कौन सी आएगी, अच्छा तो फिर मुझे लेने कौन आएगा, अच्छा तो बैग कौन सा ले, अरे 10 दिन के बाद, 10 दिन में पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी से आप उसको यहाँ कोई पूछने आया, तुम मेरे यहाँ 2 मिनट, अरे मुझे 10 दिन के बाद वहाँ जाना है, अरे तो 10 दिन के बाद जाना है ना, अभी तो तुम ये काम कर सकती हो ना। तो कर्म की स्मृति हमें बहुत बोझिल करती है। कर्म को करने वक्त बाबा के साथ करो और पूरा होने के बाद बाबा को अर्पित कर दो। बाबा है ना, अपने आप करवाएगा, अपने आप लेके जाएगा। बाबा ने जिम्मेवारी ले रखी है कि बच्चे मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं साथ हूँ, तुम्हारे लिए हर चीज़ का मैं प्रबंध कर दूँगा। जैसे एक बार गुलजार दादी विदेश जाने वाली थी, विदेश की सेवा में जाने वाली थी, तो बहुत बच्चे दादी को विदाई देने आए, दिल्ली के ही जो अनन्य बच्चे थे। तो दादी को कहा, दादी अब जा रहे हो, अब क्या अनुभव कर रहे हो, अपना अनुभव सुनाओ। दादी ने कहा, कार्य तो हुआ ही पड़ा है, बस बाबा तो मुझे उड़ा के ले जा रहा और उड़ा के ले आएगा। विदेश जा रही है, भाषा नहीं जानती है, और विदेश का क्लाइमेट, कोई व्यक्ति क्या क्या सोचता है, नहीं, कार्य तो हुआ पड़ा है, बस बाबा उड़ा के ले जा रहा है, उड़ा के वापस ले आएगा। तो ये है कर्म में वफादारी, कर्म का समर्पण, कर्म में निश्चिंतता। हुआ ही पड़ा है, निश्चित है, और इसलिए मैं आत्मा निश्चिंत, क्योंकि बाबा साथ। कर्म के प्रति जागरूक हूँ, लापरवाह नहीं हूँ। कर्म करने के लिए जो योग्यता मेरे में चाहिए वो योग्यता है। ऐसा नहीं है कि मैं लापरवाह हूँ या मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ, निश्चिंत हूँ। तो आज चेकिंग करनी है कि हम कितने वफादार हैं और कितनी परसेंटेज बाकी है, और उसको फिलअप करना है। और अगला हमारा शब्द है मर्यादा पुरुषोत्तम। भक्ति में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहते हैं, कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते। ये जो 24 अवतार दिखाई है ना, इनमें राम का अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम, इसको लास्ट मानते हैं। भक्ति में तो ऐसे ही मानते हैं। और कृष्ण का इससे मतलब पहले दिखाया है, राम को पहले, कृष्ण को द्वापर में दिखाया है। तो कृष्ण का जो अवतार है वो प्रेम अवतार माना जाता है, और कहते हैं प्रेम में मर्यादा नहीं होती है। तो उसको दिखाते हैं वो कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, लेकिन श्री राम का एक एक कदम मर्यादित है। अब हम देखते हैं श्री राम की मर्यादाएं, कहाँ से मर्यादाएं शुरू होती हैं। सबसे पहले वो खेलता है अपने भाइयों के साथ, खेल में भी मर्यादित है। खेल में चीटिंग नहीं, खेल में सामने वाले को हराना नहीं। कहते हैं दूसरे को हरा करके तो सभी खुश होते, लेकिन दूसरे को जिता करके खुश होना, ये श्री राम की क्वालिटी है। तो जब वो खेलता है तो अपने भाइयों को हारने नहीं देता। समझो भरत हार रहा है तो जानबूझ के भरत को जिता देता है, खुद हार जाता है। हराना उसको पसंद नहीं है, सबको जिताना उसको पसंद है। तो छोटा सा बच्चा खेल में भी मर्यादा पालन करता है। उसके बाद शादी होती है। शादी में भी जब एक खेल खेला जाता है,
युगल खेल खेलते हैं, पानी में कोई अंगूठी और ऐसी चीज़ें डालते हैं और उसको निकाला जाता है, तो वो सीता जी को जिता देते हैं। जो निकालता है वो जीतता है, वो निकालता ही नहीं, पहले भाइयों को जिताता है, सीता जी को जिता देता है। जब उसको वनवास मिलता है तो लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आते हैं कि भैया आपको पता है कि कैकेयी ने आपको वनवास दे दिया। तो श्री राम मुस्कुराते हैं, कहते हैं लक्ष्मण भैया पहले ये बताओ कि तुमने माता कैकेयी को कैकेयी कहना कब से शुरू कर दिया? शब्दों की मर्यादा, कितनी भी डिफिकल्टी हो, कितना भी सामने विरोधी हो, लेकिन शब्दों की मर्यादा टूटने ना पाए। माता माता ही है, वो तो प्रेम का झरना है, वो तो पुण्य सलीला है। कोई तूफान आता है, नदी का जल बिखर जाता है, ये भी एक तूफान था जिसने कैकेयी जैसी ममता की मूर्ति को भी अस्त व्यस्त कर दिया। नहीं तो वो तो बहुत ही प्रेम की मूर्ति है। ऐसे श्री राम कैकेयी की महिमा करते हैं। शब्दों की मर्यादा। उसके बाद लंका में जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि अब रावण मर गया, तो अब आप लंका को अपना लो, लंका के राजा बन जाओ। कहते हैं नहीं, मैं वनवासी हूँ और वनवासी किसी राज्य में नहीं जा सकता। लक्ष्मण जा सकता है क्योंकि लक्ष्मण को वनवास नहीं है, वो तो मर्जी से आया है, लेकिन वनवास की मर्यादा है। 14 साल तक मैं किसी राज्य में प्रवेश नहीं करूँगा। तो वो लंका का जो राज्य था, जो राज सिंहासन था या गद्दी थी या लंका की मेन नगरी थी, वहाँ श्री राम नहीं गए। उसके बाद उन्होंने भरत को वचन दिया था 14 साल से एक दिन भी ऊपर नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा। तो एक दिन भी उन्होंने ऊपर नहीं होने दिया, अपने वचन की मर्यादा को रखा। ठीक टाइम पे अयोध्या आए और जब एक पति का धर्म और एक राजा का धर्म आपस में टकराया तो उन्होंने राजा के धर्म को पालन किया, क्योंकि राजा प्रजापालक है, प्रजा तो बहुत ज़्यादा है, पत्नी तो एक ही है, तो इतनों को दुखी करने से अच्छा है एक को वनवास दे दो, इतने तो खुश रहेंगे। तो उसने राजा का धर्म चुना और सीता को वनवास दे दिया दोबारा, मतलब उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। बाबा ने कहा है ये आपकी ही यादगार है, प्रेम अवतार भी आप हैं, मर्यादा के अवतार भी आप हैं। भक्ति में तो उन्होंने कई कई कहानियाँ बना दी हैं। अगर मर्यादा का उल्लंघन किया तो क्या होगा, वो भी यादगार बना दी। किसने मर्यादा का उल्लंघन किया? हमने जो बाबा की आज्ञा की बातें बताई, अमृत वेला, मुरली, कर्म योगी और भी बहुत मर्यादा की बातें, शुद्ध भोजन है, अच्छा संग है, ब्रह्मचर्य का पालन है, ये सब हमारे नियम मर्यादाएं। अगर किसी का भी उल्लंघन हुआ तो क्या होगा? उल्लंघन कब होता है? जब कोई ना कोई चीज़ का आकर्षण होता है। आकर्षण दो चीज़ों का होता है, एक व्यक्ति का और एक वस्तु का। तो सीता व्यक्ति के आकर्षण में तो नहीं आई, लेकिन वस्तु के आकर्षण में आ गई। 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व, 10 के ऊपर जीत पानी है, ये है दशहरा। हम 5 विकारों पे तो जीत पा लेते हैं क्योंकि ये हमें बहुत खराब लगते हैं, पर ये जो 5 तत्व हैं, कई बार ये गुप्त वेश में आत्मा के ऊपर हावी हो जाते हैं।
तो सीता ने 5 विकारों को तो जीता, लेकिन प्रकृति के 5 तत्व, उनमें से एक हिरण भी था। प्रकृति का एक तत्व ही तो है। उसकी सुंदरता पे मोहित हो गई। किसी चीज को देख के उस पे मोहित हो जाना। ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये बैग बहुत अच्छा है, ये चद्दर बहुत अच्छी है, मुझे भी ऐसा मिले। ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये मकान बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसा मिले। ये आकर्षण, ये मोहित हो जाना, शुरुआत यहाँ से हुई। जब हम किसी चीज़ पे मोहित हो जाते हैं, यहाँ वो चीज़ आकर के बैठ जाती है, तो हमारी दया, ममता, करुणा सब खत्म हो जाती है। किसी भी तरह मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए। श्री राम जी को कहती है, हिरण मुझे मिलना चाहिए, चाहे जीवित चाहे मृत। दया खत्म हो गई। जो दया की देवी है वो कहती है बेशक हिरण को मार के ले आओ। तो जब कोई इच्छा पैदा होती है तो भले दूसरे से छीननी पड़े, झूठ बोलनी पड़े, कैसे भी बाई हुक एंड क्रुक, मुझे वो चीज़ मिल जानी चाहिए। फिर ये भाव पैदा होता है। फिर श्री राम को कहती है कि हिरण भाग गया, आप उसके पीछे जाओ। राम को अपने से अलग कर देती है। जब चीज का आकर्षण आता है, चीज यहाँ आके बैठ जाती है, उसी का चिंतन चलता है, तो भगवान दूर चला जाता है। भगवान का चिंतन तो हो ही नहीं रहा। हिरण 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 का चिंतन हो रहा, भगवान का चिंतन कहाँ हो रहा? भगवान से दूरी हो गई। जब भगवान से दूरी हो गई तो आत्मा कमजोर हो गई। अब कमजोर आत्मा परख नहीं सकती है। तो जब हिरण की आवाज आती है तो परख नहीं सकती कि ये राम की आवाज है कि हिरण की आवाज है कि मायावी आवाज। नहीं, राम जी संकट में। लक्ष्मण समझाता है कि नहीं है संकट में, उनको संकट में कोई डाल ही नहीं सकता, वो तो संकट मोचन है। लेकिन परख शक्ति क्षीण हो गई है, निर्णय शक्ति क्षीण हो गई है। तो कहती है नहीं, राम संकट में है, तुम जाओ। और जब वो नहीं जाना चाहता है तो क्या करती है? उसी पे डाउट खाती है। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी परख शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो जो हमारा शुभ चिंतक है हम उसी पे डाउट खाने लगते हैं। तुम जरूर मेरे बारे में कुछ गलत सोचते हो, तभी तो मेरी बात नहीं मानते हो। तो अब लक्ष्मण भी उसको बुरा लगने लगा, शत्रु लगने लगा, और उसको बहुत कड़वी बात कह दी। इतनी कमजोर आत्मा। अब रावण आया, रेखा भी डाली गई, लेकिन इतनी कमजोर आत्मा है कि उसके झांसे में आ गई। उसको नहीं पहचान पाई कि ये साधु के वेश में कौन है, और लाइन का उल्लंघन कर दिया। तो एक आकर्षण, चाहे व्यक्ति का चाहे वस्तु का। 1970 की जो लास्ट मुरली है वो पूरी दिनचर्या के ऊपर मुरली है। उसमें बाबा ने कहा है कि दिनचर्या में आपके सामने 2 चीज़ें आती हैं, एक वस्तु और एक व्यक्ति। वस्तु के प्रति अनासक्त भाव और व्यक्ति के प्रति आत्मिक भाव। जितने भी व्यक्ति दिखते हैं, सांप को मत देखो, सांप डस लेगा। सांप के ऊपर मणि को देखो। आपका काम किससे? मणि से है। बात करनी है तो मणि से, राय सलाह करनी है तो मणि से, शुभ भावना देनी है तो मणि से। अगर आपका संबंध है तो भी मणि के साथ है। देह से तो कोई संबंध है ही नहीं। क्या हमारा 800 करोड़ आत्माओं के देह से संबंध है? नहीं, आत्मा से संबंध है। वो भी परमधाम से आई, मैं भी परमधाम से आई। तो मणि को देखो। कहते हैं ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? ये सबसे ऊंचा हिस्सा है।
महात्मा लोग किसी के घर जाते हैं और उसको कहते हैं बच्चे को देखो, तो क्या देखते हैं? मस्तक देखते हैं। नाक थोड़े देखते हैं कि बाप जैसी है कि माँ जैसी है। आँख थोड़े देखते हैं बिल्ली जैसी है कि कैसी आँखें। मस्तक देखते हैं। तो हम कौन है? महात्माओं के भी महात्मा। तो हमको क्या देखना है? मस्तक। मस्तक में अमूल्य हीरा है, मुझे उससे काम है। तो व्यक्ति के प्रति आत्मिक भाव और वस्तु के प्रति अनासक्त भाव। जैसे आज का देखते हुए भी मत देखो, जो आंखों से देखते हो सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। केवल आवश्यकता की चीज़ें, जितनी मुझे ज़रूरत है, आवश्यकता तो पूर्ण करनी है, लेकिन आवश्यकता की लाइन को थोड़ा भी क्रॉस किया तो हिरण आकर्षित कर लेगा, रावण उठा लेगा। मर्यादा का उल्लंघन है। कैसे पता पड़े कि ये आवश्यकता है और ये इच्छा है? एक पतली सी लाइन है, इतनी पतली है कि कभी कभी वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। और हम कब आवश्यकता के स्फीयर को पार करके इच्छा के स्फीयर में पहुंच गए, पता ही नहीं पड़ता है। एक बहुत बड़ा आंगन है। आंगन के चारों ओर 5 फीट ऊंची दीवार है। दीवार के ऊपर एक तोता आके बैठता है। आंगन के बीचों बीच हमने एक एप्पल रख दिया, सेब। तोते को भूख लगी है, वो उड़ के सेब के पास आया, चोंच मार के उसने सेब को खाया, पेट भर गया, उड़ के चला गया। अगले दिन तोता फिर आया। आज हमने क्या किया, एक सेब तो खुला रखा और एक सेब को लोहे के पिंजरे के अंदर रख दिया। तोता आया, उसने खुले वाले सेब को चोंच मार के खाया, उसका पेट भर गया। अब उसको उड़ जाना चाहिए, वो उड़ा नहीं। पिंजरे वाले सेब को वो घूर घूर के देख रहा है। कभी इधर स्लाख पे चोंच मार रहा है, कभी इधर जाता है, इधर फुदकता है, पिंजरे के चारों ओर फुदक रहा है। अब क्या होगा? कोई बच्चा भी उसे पकड़ सकता है, बिल्ली भी पकड़ सकती है, मालिक आके उसे बंदी बना सकता है। वो क्यों बना बंदी? क्योंकि सेब को खाया, वो उसकी क्या थी? आवश्यकता थी। और वो जो घूर घूर के देख रहा है वो क्या है? इच्छा है। जब इच्छा आती है, वी आर ट्रैप्ड, हम जाल में फंस जाते हैं इच्छा के कारण। छोटी छोटी इच्छाएं हमें किसी का गुलाम बना देती हैं, किसी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, किसी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, किसी की गलत बात में सहयोग देना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। कोई भी पदार्थ, मान लीजिए रसगुल्ले बने हैं ब्रह्मा भोजन में, मुझे थाली में 2 रसगुल्ले मिले, लेकिन पेट तो भर गया, थाली पूरी खाई, पर अभी भी मैं दूसरे की थाली में घूर घूर के देख रही हूँ रसगुल्ला। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। समोसे बने हैं, पेट भर गया पर मन नहीं। दूसरों को पकड़ पकड़ करके लेके आ रही हूँ, इसको एक समोसा और दे दो। इच्छा तो मेरी है पर मैं पकड़ के दूसरे को लेके आ रही हूँ। ये इच्छाएं हैं। खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, घूमने की इच्छा, देखने की इच्छा, सजने संवरने की इच्छा, आराम मिले उसकी इच्छा, ये इच्छाएं हैं। ये हमें बंदी बना लेती, जैसे सीता बंदी बन गई। तो मर्यादा क्या है? व्यक्ति को आत्मिक भाव से देखो
वस्तु को अनासक्त भाव से देखो। ये नष्ट हुई पड़ी है, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इस दुनिया में क्या है जो मुझे चाहिए? कुछ भी नहीं मेरे चाहने लायक। कोई भी चीज़ बनती है तो कैसे बनती है, उसमें वाइब्रेशन कैसे? मान लीजिए ये गुलदस्ता है, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जिस मालिक ने गुलदस्ते की फैक्ट्री लगाई, उसने पहले दिन क्या सोचा था? मैं एक दिन में 500 गुलदस्ते बनाऊंगा और एक गुलदस्ते मुझे 10 रुपए की बचत होगी। तो 500 बाई 10 कितना हो गया? मेरा एक दिन का प्रॉफिट 5000। तो इस गुलदस्ते में प्रेम के वाइब्रेशन है क्या? शांति के वाइब्रेशन है क्या? दया और करुणा के वाइब्रेशन है क्या? प्रॉफिट के वाइब्रेशन। फिर फैक्ट्री वाले से इसको खरीदा होलसेल वाले ने, उसने कहा मैं 100 गुलदस्ते खरीदूंगा, एक गुलदस्ते में मुझे 20 रुपए बचेंगे। तो वो भी लेके बैठा हुआ है, ग्राहक आता है, गुलदस्ता देता है, वह एक में 20 रुपए बच गए। उससे ले गया रिटेल वाला, वो फेरी लगा के गुलदस्ते ले लो, गुलदस्ते ले लो, घरों घरों के आगे से गुजर रहा है। वो तो एक में 50 रुपए की मार्जिन ले रहा है। वो कहता है एक गुलदस्ता 70 रुपए का मिला था, 20 में बेच रहा है 70 में। किसी ने गुलदस्ता खरीदा, बहुत खुश हो गया, आज 50 रुपए बच गए, 50 रुपये। गुलदस्ते में शांति के वाइब्रेशन कहाँ है? आप इसको लेकर के अपने घर जाओगे, घर में जाते ही व्यक्ति पूछेगा कितने का लेके आया, क्योंकि वाइब्रेशन ही धन के हैं उसमें। तो सबसे पहले उसको यहाँ क्या चीज़ स्ट्राइक करती है? कितने में लेके आया? 70 में। अरे तू तो ठगा आया, मैं ऐसा गुलदस्ता 40 में ले आऊँ। फिर आप उदास हो गई, अच्छा मैं ठगा आया। तो आपको खुशी तो वहीं गुम हो गई, 30 रुपए मेरे व्यर्थ चले गए। चीज़ों में सुख नहीं है, क्योंकि चीज़ें सुख के वाइब्रेशन के साथ बनाई नहीं जाती हैं। चीज़ों में बनाने वाले कारीगर या जो भी उत्पादन करता है या जो सेल्समैन है, सबके कैसे कैसे भाव भरे होते हैं। इतना पैसा मिले तो मैं ये करूं, इतना पैसा, तो उनमें ये नेगेटिव थॉट भरे होते हैं, इच्छाओं के भाव भरे होते हैं, किसी चीज़ में सुख नहीं भरा होता। हाँ, हमारा भोग बनता है, उसमें सुख के वाइब्रेशन होते हैं, है तो वो भी एक चीज़ ही, पर चीज़ है इसका मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड खा लो, पर उसमें सुख के वाइब्रेशन होते हैं। बनाने वाला, भिगोने वाला, जो भी करने वाला यही सोचता है बाबा बाबा, बाबा का प्रसाद है, बाबा का, भाई वो तो बाबा के घर का प्रोडक्ट है, उसमें सुख के वाइब्रेशन है। इसलिए किसी को चुटकी भर मिलता है तो भी उसको बहुत आनंद आता है। कईयों की तो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो केवल वही एक प्रोडक्ट है जिसमें सुख के भाव हैं, बाकी दुनिया की चीज़ों में कोई सुख नहीं। तो किसी चीज़ पे आकर्षित नहीं होना। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात हर इंद्री के ऊपर नियंत्रण, आँख न डूबे, कहीं कान व्यर्थ न सुने, जबान व्यर्थ न बोले, हाथ किसी को स्पर्श न करे, गलत संग में ना जाएं। हर इंद्री की मर्यादा है और सूक्ष्म इंद्रियों की भी मर्यादा है। मन, बुद्धि, संस्कार। मन को कहाँ लेके जाना है? मर्यादित स्थानों पे। बुद्धि को कहाँ लगाना है? मर्यादा पूर्ण तरीके से डिसीजन लेना है। संस्कारों को मर्यादा पूर्ण बनाना है। तो हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। बाकी हमारी मोटी मोटी मर्यादाएं हैं, खान पान हमारा शुद्ध हो, संग शुद्ध हो, ब्रह्मचर्य की पालना हो, इनमें तो आप सब पक्के हैं ही, उनकी मैंने चर्चा नहीं की। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारी यहाँ इतनी बड़ी बड़ी दीदियाँ बैठी हैं, तो इन प्रारंभिक धारणाओं में तो आप सब बहुत मजबूत हैं ही। ओम शांति।